रखा क्या था और ऐसा? मैंने तो 11 चीजें खाई थी। ओह, क्या मैंने क्या? कपकेक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजर गई होगी। जनाब, हमारी ईद भी अच्छी से गुजर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ईद का तीसरा दिन है और मैं सोच रही हूँ कि कुछ सब्ज़ी दाल बना ली जाए। तो काफ़ी दिल अजीब हो रहा था। 3 से 4 दिन हमने लगातार रोस्ट, चिकन, मीट और ये चीज़ें खा खा कर ना बंदा बड़ा फेड अप हो जाता है। तो उसका जी चाहता है कुछ डिफरेंट सा हो जाए। तो यहाँ पर जनाब जो आप देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। मेरी प्यारी सी फ्रेंड आई हुई थी, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा ईद के तीसरे दिन। और वो बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट और चना चाट लेकर आई थी। बहुत शुक्रिया उनकी मोहब्बत का। और अबू बकर जो है ना, वो खाने के लिए बहुत बेताब हो रहा है। लेकिन आज शाम को क्योंकि मैंने खाना बनाना था, मैंने सोचा कि शाम के खाने के साथ ही ये भी सर्व करूँगी। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ चिकन करेले और साथ ही साथ मैंने रेड लोबिया बनाया है। और रेड लोबिया तो सभी को बनाना आता है, बल्कि सभी को बनाना आता है। लेकिन जो चिकन करेला है ना, उसकी मैंने स्पेशल रेसिपी रिकॉर्ड की है। और जो रेड बीन्स हैं वो मैंने वैसे ही बना लिए थे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा खासा प्याज जो है ना, वो करेले और चिकन के लिए काट रही हूँ। अच्छा, जब मैंने करेले देखे वो सिर्फ 2 ही थे, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के थे। तो मैंने सोचा कि चले गुजारा चला लेती हूँ, अब कहाँ मैं जाऊँगी बाहर और फिर लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो सिंपल है वो डाला है। और थोड़ा ये मैंने जिसमें करेले फ्राई कर रही हूँ, जिस ऑयल में, मैंने वहाँ से 4 से 5 चम्मच निकाल कर ना इसमें डाल लिया है, ताकि सालन में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाए। और अच्छा लगता है अगर हम करेले चिकन बना रहे हों तो वो थोड़े से कड़वे भी हों। और यहाँ पर जो आप बॉटल देख रहे हैं, ये मैं स्पेशल ऑयल के लिए लेकर आई थी, क्योंकि बड़ा सा टिन उठाकर जब खाने में हांडी में डालें ना ऑयल, तो बड़ा ही ना अच्छा नहीं लगता। और यही लगता है कि सारा टिन हमसे जो है बीच में गिर जाएगा हांडी में। तो मैंने यहाँ पर एक बॉटल लेकर ना उसमें सारा ऑयल डाल दिया है। बड़ा ईजी और क्विक हो जाता है जब आप खाना बनाने लगते हैं ना, तो बहुत बड़ी भारी भरकम बोतल आपको नहीं उठानी पड़ती। तो मैंने इसमें डाल लिया है। तो प्याज को हल्का सा ही मैंने इसका कलर चेंज करके इसमें 1 चम्मच बड़ा लहसुन पेस्ट और 1 अदरक पेस्ट डाल दिया है। वैसे तो फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज ऐसे ही ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, वो भी पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा। तो साथ ही मैंने 1 चिकन ऐड कर दिया है, तकरीबन ये 1 सवा किलो के करीब होगा। और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक, 2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड की है। और पील टोमेटोज़ थे मेरे पास हाफ़ कप, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, इन टोमेटो से ना कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है हांडी का। तो जब कोई ऐसी चीज़ बनानी हो ना, जैसे कि करेले और चिकन, अगर ये वाइट कलर के होते या बहुत अच्छा इनका कलर ना होता ना, तो खाने को भी जी नहीं चाहता, बहुत मज़े का नहीं लगता। तो मैं इसलिए इस तरह की चीज़ों में ना ऐसे कलर्स वाली जैसे रेड चिली पाउडर है, पेपरिका पाउडर, वो ऐड कर देती हूँ। और 1 चम्मच मैंने इसमें दड़ा मिर्च ऐड की है। और साथ ही इसको अच्छे से भून कर इसमें मैंने करेले ऐड कर दिए हैं। और करेलों को मैंने 5 मिनट के लिए ना ढक कर रख दिया था, ताकि अच्छा सा नमक मिर्च इसमें ना जज्ब हो जाए। और फ्राई करने से पहले भी मैंने करेलों पर ना लगाया था नमक। और इसमें मैंने 1 टीस्पून अनारदाना कुटा हुआ डाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। और हमारा खाना हो गया है तैयार। अच्छा, अनारदाना आपने स्किप नहीं करना, बहुत मज़े का लगता है ना इस हांडी में। और साथ ही मैंने धनिया ऐड कर दिया है और हमारी खाना जो है वो हो गया है तैयार। और यहाँ पर जनाब मैं कुछ पिस्ता बादाम जो है वो छील रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए उसके लिए डिज़र्ट के लिए। मैंने एक दिन पहले ही सेवइयाँ बनाई हुई थी ना, वैसे ईद के लिए, हतम के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि आज वही डिज़र्ट चलेगा। तो मैंने यहाँ पर खूबसूरत सी डिशेस ले ली हैं और उसमें मैंने ये सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। और जो डिज़र्ट मेरी फ्रेंड लेकर आई थी वो भी थी, तो मैंने कहा कि आज इसी डिज़र्ट से गुजारा चलाते हैं। अगर नया बनाया ना तो फिर ये वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा फ्रिज में और ज़ाया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सेवइयाँ इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा, ये पॉट्स जो होती हैं ना छोटे छोटे, इससे खूबसूरती बड़ी बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की। तो मैंने इसमें डालकर ना, मेरे पास क्रीम बीट की हुई पड़ी हुई थी फ्रिज में, वो मैंने थोड़ी थोड़ी सी ऊपर लगा कर तो इसके ऊपर पिस्ता बादाम ऐड कर दिया है। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। क्या कुछ दिया और आमना टीचर्स को क्या कुछ बताया था। और बच्चे सारे खाना लेके आए, लेकिन मैं खाना नहीं लेके आई, लेकिन मैं क्रिप्स लेके आई थी। तो मैंने इतना ज़्यादा फन किया। हमने पता है कौन सी गेम्स खेली? हमने म्यूजिकल चेयर, म्यूजिकल स्टैचू, हमने
डांस कंपटीशन, सारा गेम्स के लिए डॉक्टर गूस, एप्पल पाई, लेकिन एप्पल पाई डॉक्टर गूस नहीं खेलने हुआ। और आपने फूड क्या क्या खाया था और ऐसा? मैंने तो 11 चीजें खाई थी। और स्वीट्स, फैंटा स्वीट, मैंने जूस पिया था रेनबो ग्लास। अच्छा, तो बच्चों की तो प्यारी प्यारी बातें साथ साथ चलती ही रहती हैं। यहाँ पर जनाब टाइम हो चुका था शाम का, मतलब 7:30 के करीब होगा, तो हम अब जल्दी ही थोड़ा खाना खा लेते हैं। और मैंने जो सुर्ख लोबिया बनाया था वो मैं डिश आउट कर रही हूँ। अच्छा, खाने जो है मैंने काफ़ी पहले बना लिए थे, इसलिए वो मुझे दोबारा से गर्म करने पड़े। तो यहाँ पर चिकन भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, उसको भी मैं डिश आउट कर लूँगी। और डिज़र्ट जो है वो तो पहले से ही मैंने छोटी प्लेट्स में डाल कर रखा हुआ है। तो जनाब हमारा ये खूबसूरत सा मज़ेदार सा डिनर हो गया है तैयार। चिकन करेला देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और मेरा रेड बीन्स और ये डिज़र्ट माशाल्लाह। तो जनाब ये था हमारा आज का खाना, ईद के तीसरे दिन का मुख्तसर सा और बड़े मज़े का। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।